हेलो प्यारे साथियों, आज हम चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। क्या जन सभी जन में एक है। ठीक, देखिए हिंद के देश के निवासी में क्या क्या एकता है, कैसे कैसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हों। आपके भारत में जो भाषा बहुत सारी बोली जाती हैं, अनेक बोली जाती हैं, लेकिन क्या है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक ही रहते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला एक हैं। जिस प्रकार के प्यारे प्यारे माला को जोड़ जोड़ के एक पूरा क्या बनाया जाता है, मेला सारे गूथ के बनाए जाते हैं, सब मिला के एक ही माला तैयार होता है। उसी प्रकार भारत के देश के निवासी भी इसी प्रकार के हैं। कोयल की को न्यारी, पपीहे की टेढ़ी प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कहने का मतलब है, चाहे देश में आपके चाहे जो भी है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हर देश, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर भाषाएं के लोग सब मिला के तो एक ही साथ में रहते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, पूरा जन क्या है, एक है। सबसे विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय। उत्तर प्रदेश का विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, हिमालय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, चेरापूंजी में और मासिनराम में होता है। ये कहाँ है, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। सबसे ज्यादा वर्षा ही पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा। सबसे वर्षा अधिक कहाँ होती है, मेघालय में। मेघालय में किस जगह पर, मासिनराम और चेरापूंजी के होता है। और अपने भारत देश में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया है। आपका त्योहार और राज्य, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। फिर से, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, उत्तर भारत। अब नृत्य देख लिया, कथक कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी का ओडिशा में है। और ये कथकली केरल का। कथकली वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन हो जाते हैं। कथक और कथकली उत्तर प्रदेश और केरल में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये कथक है, कथक कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश मनाया जाता है। और कथकली कहाँ मनाया जाता है, केरल में। उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत का क्या किए थे, उसको हटाए थे। तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन की कौन कौन थे जो कि छुआछूत को हटाए थे, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986 में लागू किया गया था। बाल श्रम अधिनियम वो नियम है, जैसे बाल को 6 से लेकर 14 वर्ष तक किसी बच्चे को आप मजदूरी नहीं करा सकते। इस नियम का पालन करते हुए क्या सरकार ने एक बाल श्रम अधिनियम निकाला, ताकि बच्चे उस समय अपना पढ़ाई कर सके, ना कि मजदूरी। बेटी बचाओ बेटी अभियान कब शुरू हुआ था, 2015 में शुरू हुआ था। इसमें क्या है, बाल सुरक्षा को पारित किया गया था कि यहाँ बेटी को क्या अच्छी सुरक्षा दिया जाए, और उनके क्या लिए, पढ़ाई के लिए ये लिखा गया था, योजना लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद आपका राष्ट्रध्वज। आप भारत का राष्ट्रध्वज क्या है, तिरंगा है। तिरंगा में क्या होते हैं, 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया, केसरिया का मतलब होता है बलिदान का। उसके बाद सफेद रंग, सफेद रंग का मतलब होता है शांति का प्रतीक होता है। उसके बाद हरा रंग, हरा रंग का मतलब होता है हरियाली का प्रतीक होता है। और उस राष्ट्रध्वज में 24 तीलियां हैं। और उसकी लंबाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है, 52 सेकंड का होता है। और इसने ये लिखे कौन थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। राष्ट्रगान को कौन लिखा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। और राष्ट्रगीत किसने लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखे थे। और राष्ट्रगीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक, ये है। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, बाघ है। बाघ को ही क्यों लिया गया, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, इसीलिए बाघ को लिया गया। और इसी अभियान को बचाने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना किया गया, ताकि बाघों को सुरक्षा दिया जाए। क्यों सुरक्षा दिया, क्योंकि हमारा जब राष्ट्रीय संरक्षण किया जा रहा है, जानवरों को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राष्ट्रीय फूल क्या है, आपका कमल है। राज्य चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं, 4 शेर हैं। 4 शेर का मतलब ये हुआ कि 4 दिशाओं में रहते हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण और आपका पूरा, 4 दिशाओं में। और उसमें आपका नीचे एक पट्टी लगी रहती है, पट्टी में बीच में चक्र होता है। एक और घोड़ा का चिन्ह है, एक और सांड का चिन्ह है। और उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है।